बाबिल में पैदा हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वह कहने लगे, बुतों की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वह सुनते भी हैं या वह तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब न आप करे और आप शैतान के साथी न बन जाएं। उनके वालिद ने जवाब दिया, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह फेरता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलग हो जाना इख्तियार कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर बुतों के सामने रख देते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते और खुशियां मनाते। शाम को लौटते तो सुबह रखा हुआ खाना तबर्रुक समझकर खा जाते। इस बार जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार न हुए। लोग जाने से पहले उनके पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूं। वह लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए, देखा कि बुतों के सामने खाना पड़ा है और बुतों ने उस खाने को छुआ तक न छुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, यह इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसे खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई, मगर बड्ढे बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी बड्ढे बुत के कंधे पर रख दी। लोग जब लौटे तो हैरान रह गए। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहिम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया, ऐ इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ यह हरकत तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह काम तो इस बड्ढे बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उठाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह सब सोच में पड़ डच गए। फिर बोले, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें न नफा दे सके न नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वह लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पर ही, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह ठंडी हो गई। आग ने न उनके कपड़े जलाए न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे उन्हें बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता देखने खड्डे थे, मगर यह देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बद्धे नाच से आग के दरमियान बैठे हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकल आए। इतना बड़ा मोजिजा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान न लाया। पूरा बाबिल शहर कुफ्र पर ही डटा रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका यह रवैया देखकर नाउम्मीद हो गए। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नाम के बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मोजिजे की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमी लाओ। एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को माफ कर दिया और बोला, देख लो, मेरे हुक्म से मरते हैं और मेरे हुक्म से जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसे मगरिब से ले आ। नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। वहां अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि सितारों की इबादत करते थे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते तारे को देखकर मजाक में बोले, यह मेरा रब है। जब वह तारा छुप गया तो बोले, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। अगली रात चांद को देखकर बोले, यह मेरा रब है। जब वह भी छुप गया तो बोले, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न दे तो मैं गुमराहों में हो जाऊंगा। फिर जब सूरज निकला तो बोले, यह मेरा रब है, यह सबसे बड़ा है। मगर जब वह भी डूब गया तो फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं उनसे बरी हूं जो तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। मैंने अपना रुख उसकी तरफ किया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे, मगर उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन है। उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे पास लाओ और पता करो कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर शौहर हो तो कत्ल कर दो। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहीं भेज दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वह तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि इस रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को महल में बुलाया। जब उसने बदकरदारी के लिए हाथ बढ़ाया तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसका हाथ जम गया। वह चीखने लगा। सारा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और वह ठीक हो गया, मगर उसने फिर वही हरकत की, फिर हाथ जम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ। आखिरी बार उसने वादा किया कि अगर तू मुझे निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दे दूंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वह ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी लौंडी हाजरा को उनके साथ कर दिया। जब सारा अलैहिस्सलाम वापस आईं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम यहां नहीं रहेंगे। फिर वह लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 26 साल हो चुकी थी, मगर कोई औलाद न थी। सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं बांझ हूं, इसलिए हाजरा का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दिया। अल्लाह ने दुआ कबूल की और इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का बिल्कुल बंजर जगह थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान हुई और पूछने लगी, ए इब्राहिम, हमें कहां छोड़े जा रहे हो? यहां न पानी है, न खुराक, न इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हाजरा अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गईं और बोली, तो अल्लाह हमें जाया नहीं होने देगा। कुछ दिन में खुराक और पानी खत्म हो गया। मां का दूध भी सूख गया। बच्चा भूख से बिलखने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम बच्चे को छोड़ ढकर सफा की तरफ दौड़ी, फिर मरवा की तरफ। इस तरह 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि इसे हज व उमरा का हिस्सा बना दिया। जब आखिरी बार मरवा पर पहुंची तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास से आवाज सुनाई दी। दौड़ कर गई तो देखा कि उनके कदमों तले पानी उबल रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने परमारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी को रोकने के लिए चारों तरफ मिट्टी डाली और बोली, जम जम, रुक जा रुक जा। नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर वह जल्दबाजी न करती तो जमजम बहता हुआ चश्मा होता। कुछ दिनों बाद जुरहुम कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। हाजरा अलैहिस्सलाम ने रहने की इजाजत दे दी। इस तरह मक्का में आबादी शुरू हुई। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बद्धे हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ कि बेटे को कुर्बान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़िब्ह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा चेहरा मत देखिएगा, कहीं दिल न पिघल जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई मगर गर्दन न कटी। आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। देखा तो जन्नत का दुम्बा ज़िब्ह था और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बदी कुर्बानी के बदले अल्लाह ने सारा अलैहिस्सलाम को बूढ़ापे में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी। फिर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत कबूल फरमा और हमारी औलाद में से एक उम्मत मुस्लिमा बना और इनमें से एक रसूल भेज जो तेरी आयात की तिलावत करे। काबा तामीर होने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों में हज का
ऐलान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तू ऐलान कर, पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरफात की पहाड़ी पर चढ़कर ऐलान किया और आज तक हज का सिलसिला जारी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में वफात पाए। अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का लक़ब अता फरमाया। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जालिम और खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की अपनी बीवी ने उसके